सभी ध्यान प्रेमियों को कविता का प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू डे 31। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, लॉ ऑफ कर्मा। ये एक बहुत गहरा गूढ़ सब्जेक्ट है। कर्मयोग का रहस्य और इसके विषय में वास्तविक तत्व या तो श्री परमेश्वर ही जानते हैं या वे महापुरुष जिन्होंने कर्मयोग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। हम जैसे व्यक्तियों के लिए इसे समझना, इसकी गहराइयों को, इसके रहस्यों को जान पाना अपनी सीमित बुद्धि से बहुत कठिन है। पर फिर भी जितना समझ पाई हूँ और जितना इस थोड़े समय में हम शेयर कर पाएंगे, ज़रूर कोशिश करूँगी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस बात को हम जान पाएँ, समझें कि कर्म क्या है। तो चलिए शुरुआत करती हूँ एक छोटे से जोक के साथ। एक बार दो मित्र सो रहे थे। एक ने देखा मकान का दरवाज़ा खुला है। उसने अपने दूसरे मित्र से कहा, दोस्त ज़रा बाहर देखकर तो आओ, बारिश हो रही है या नहीं। क्योंकि उसे पता था अगर मैं इससे डायरेक्ट दरवाज़ा बंद करने के लिए कहूँगा तो ये मुझे ही कह देगा कि तुम ही बंद कर लो। अब दूसरे मित्र ने जवाब दिया, एक बिल्ली अभी अभी बाहर से आई थी। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा तो पाया कि वह गीली थी। इससे लगता है कि बाहर बारिश हो रही है। ये कहकर उसने करवट बदल ली। अब पहला बोला, ओहो चलो ठीक है, तुम ज़रा बत्ती बुझा दो। तो दूसरे ने कहा, तुम अपनी आंखें बंद कर लो, अपने आप ही अंधकार हो जाएगा। अब पहले मित्र को बड़ी इरिटेशन हुई और उसने सीधे साफ शब्दों में कहा, अच्छा दरवाज़ा बंद कर दो। तो दूसरे मित्र ने कहा, मैंने 2 काम निपटा लिए हैं, अब तीसरा काम तुम खुद ही कर लो। और ये कहकर वो चादर ओढ़ करके सो गया। यहाँ इस जोक से तात्पर्य ये है दोस्तों, हम आलसी बनकर यह सोचकर कि कर्म फल के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे, ये सोचकर हम प्रमाद में आलसी बनकर अकर्मण्यता को अपनाकर जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। हम सब सामाजिक प्राणी हैं और हम आपस में एक ताने बाने में बुने हुए हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, परिवार के साथ मिलकर रहते हैं। हम कर्मों के साथ, कर्मों के बंधन में, कर्म को करने में हम स्वतंत्र हैं, पर कर्म के फल के बंधन से हम बच नहीं सकते। ये बात सही है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम आलसी बनकर बैठ जाएं। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म तुम्हारा अधिकार है। तुम अकर्मण्य मत बनो, तुम आलसी मत बनो। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोगों के पास कोई काम नहीं है, फालतू इधर उधर की व्यर्थ चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद करते हैं। पर उन्हें यदि कोई काम करने के लिए कहा जाए तो वे कहेंगे, नहीं मेरे पास समय नहीं है। अगर हम अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण की बात सुननी होगी, जिसमें वो कहते हैं, पहली बात कि कर्म करो, दूसरी बात आसक्ति से रहित होकर कर्म करो, और तीसरी बात कर्ता भाव से मुक्त होकर कर्म करो। मतलब बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के काम करो और कर्ता भाव से मुक्त हो जाओ। ये मत सोचो कि करने वाला मैं हूँ। अगर ये तीनों सूत्र जीवन में व्यक्ति अपने धारण कर लेता है तो वह कर्मयोग करते हुए भी ज्ञान योगी है और उसके लिए कहीं कोई पाप भी नहीं है। कर्मयोग श्री कृष्ण का महान संदेश है। कर्मयोग हमारी पूजा बन जाए। जीवन से पलायन करना उचित नहीं। जीवन की चाहे जैसी भी परिस्थितियां हैं, हम उन्हें स्वीकार करें, जीवन से संघर्ष करें, आलसी बनकर ना बैठ जाएं।
जो व्यक्ति चलेगा वह ठोकर भी खाएगा, जो बोलेगा वह गलती भी करेगा, गूंगा भला क्या कर पाएगा। कर्मयोग को सार्थक करना आवश्यक है। ऐसा प्रयास होना चाहिए कि कर्मयोग ही हमारा प्राण श्वास प्रश्वास बन जाए। तो हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि कर्म हम करें, कुछ करेंगे तो ही तो फल हाथ लगेगा। इसके लिए वेदों में एक बड़ी सुंदर सूक्ति है, कर्मणीन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथी न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अर्थात मन के चाहने से ही कार्य पूरे नहीं हुआ करते, कार्य पुरुषार्थ करने से ही होते हैं। सोते हुए शेर के मुंह में स्वयं मृग नहीं आया करते। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें जीवन में कर्म करना आवश्यक है। हम अपने जीवन को सुंदर कर्मों की माला बनाएं। कर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला कर्म, जैसे हम सोते जागते, श्वास लेते, आँख झपकते व छींकते आदि हैं, ये सब कर्म व्यर्थ हैं जिनका केवल शारीरिक फल होता है। दूसरा है विकर्म, जानबूझकर दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए किया गया कर्म, इसका फल बुरा होता है। तीसरा अकर्म, जो हम अपने लिए करते हैं, खाना पीना नहाना इत्यादि, इनके भी शारीरिक फल हैं और वो भी कुछ समय के लिए ही। चौथा सुकर्म, अच्छे विचारों से जानबूझकर दूसरों की भलाई के लिए किया गया कर्म, इसका फल सदा उत्तम होता है। इसे सिंपल भाषा में यदि मैं कहूँ तो कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म और मिश्रित कर्म। अच्छे कर्म वो कर्म जो हम अच्छे भावना के साथ जानकर विद गुड इंटेंशन हम दूसरों की भलाई के लिए अच्छे कर्म करते हैं, वो है अच्छे कर्म। बुरे कर्म जानबूझकर किसी को परेशान करने के लिए, दुखी करने के लिए, उसका नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको हताहत करने के लिए किया गया कर्म बुरा कर्म है। मिश्रित कर्म, इसको एक छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ आपके शहर में बस की स्ट्राइक है और आप ऑटो लेते हैं और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ऑटो का भाड़ा 20 रुपया है, पर क्योंकि बस की स्ट्राइक है इसलिए ऑटो वाला 20 की जगह आपसे 40 रुपये डिमांड करता है। ये 20 रुपये एक्स्ट्रा जो वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर आपसे हासिल कर रहा है, ये हुआ उसका मिश्रित कर्म। पर यहाँ सिर्फ ये एक ऑटो वाले की बात नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी, बड़े बड़े व्यापारी भी कस्टमर को समय पड़ने पर मौका का फ़ायदा उठाकर बहुत बार उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये भी मिश्रित कर्म है जिसका परिणाम दुष्कर हो सकता है। हम जो भी काम, जो भी व्यापार करें उसमें ईमानदारी बरतना विशेष आवश्यक है। हमारे किसी कार्य से दूसरों को अगर हम तकलीफ़ पहुंचाते हैं तो वह गलत है, वह बुरा कर्म है। दोस्तों, हम कर्म करने के लिए फ्री हैं। प्रभु हमें आके कभी रोकते नहीं हैं कि आपको ये काम नहीं करना। हम कर्म करने के लिए आज़ाद हैं, हम जो चाहें वह हम कर सकते हैं। पर वंस एक बार कर देने के बाद उस कर्म के बंधन से हम मुक्त नहीं हैं, उसके फल से हम बंध जाते हैं। करने के बाद अगर हम सोचें कि इस बुरे कर्म के फल को मिटाने के लिए मैं कुछ अच्छे कर्म कर दूं तो पहले वाले मेरे बुरे कर्म का फल मिट जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। प्रकृति के नियमों में यह संभव नहीं है, लॉ ऑफ कर्मा में यह संभव नहीं है। हमने जो भी किया है उसका फल निश्चित है। बुरा कर्म किया तो बुरा फल भोगने आना है, अच्छा कर्म किया है तो अच्छा भोगने के लिए आना है, ये स्वाभाविक है। सो हम यूँ भी कह सकते हैं कर्म 2 प्रकार के हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म अर्थात वह कर्म जो हम किसी फल की इच्छा को चाह करके करते हैं। जैसे सपोज़ कोई व्यक्ति किसी के यहाँ काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो पूरे महीना सुबह से शाम उधर काम करता है और महीने के आखिर में वहाँ से वेतन प्राप्त करता है। तो ये
नॉर्मल है, कॉमन है, किसी चीज़ की अभिलाषा से किया गया कर्म सकाम कर्म है। और दूसरा निष्काम कर्म। निष्काम कर्म अर्थात बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के किया गया कर्म। यहाँ इस बात को भी समझना ज़रूरी है, सपोज़ कोई व्यक्ति मंदिर में चंदा दे रहा है या किसी संस्था में उसने डोनेशन दी है, रुपया दिया है, बिना किसी चीज़ के, बिना कोई रिटर्न लिए। पर फ्रेंड्स, रिटर्न सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में या सेवा के रूप में हासिल करना नहीं है। अगर हमने किसी कहीं पर दान दिया इस इच्छा के साथ, इस अभिलाषा के साथ कि ये करने से मेरा नाम होगा या मुझे इज्जत मिलेगी, मेरी शोहरत बढ़ेगी, अगर इन विचारों के साथ दान दिया गया है तो वह भी निष्काम कर्म नहीं रहेगा। So I think it's very clear. Sakam karma is the action with expectations. Nishkam karma is the action without expectations. And now the question is, does every action has a result? जो भी कार्य हम करते हैं, क्या उसका रिजल्ट होता है, रिजल्ट मिलता है, उसका फल होता है या नहीं? तो ये निश्चित है कि जो भी कर्म हमने किया है उसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। अगर अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किया है तो बुरा फल मिलेगा। और ज़रूरी नहीं सिर्फ इसी लाइफ टाइम का हो सकता है पूर्व जन्मों का संचित कर्म भी हमें भोगने के लिए आना पड़ता है। इसे ऐसा भी समझा जा सकता है क्योंकि परमात्मा न्यायकारी हैं, वो किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते। अगर एक दिन, एक समय, एक ही टाइम पर दो बच्चों ने जन्म लिया है, एक बच्चे ने एक संपन्न परिवार में जन्म लिया जहाँ पढ़े लिखे कुलीन माँ बाप उसे मिले, जो उसे एक अच्छे संस्कार देकर उसे एक बहुत सभ्य और संस्कारी इंसान बनाते हैं। और वहीं एक बच्चे ने फुटपाथ पर जन्म लिया जहाँ उसे 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा, ना सर पर छत है, ना शरीर में कपड़े हैं, और उसको प्रॉपर कोई एजुकेशन नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं मिला। तो क्या भगवान ने पक्षपात किया उन दोनों बच्चों के साथ, या वो दोनों बच्चे अपना अपना भाग्य अपने पूर्व जन्म के संचित प्रारब्ध के अनुसार लेकर आए? So this is very clear and understanding because God is always just. He rewards and punishes us. I'll not use the word punishes. He rewards or gives us appropriately based on our actions. We are unable to comprehend His system of justice and believe that evil people are let go scot-free. चलिए यहाँ एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक ड्रंकर्ड बस ड्राइवर कुछ यात्रियों को लेकर के रास्ते पर जा रहा था और उसने अपना बैलेंस बिगाड़ दिया, गाड़ी को गलत तरीके से चलाया बिकॉज ही वॉज ड्रंक। और जो उस बस में 60 में से अगर 60 लोग बैठे थे, उसमें से 30 लोगों की वहीं पर मृत्यु हो गई और 20 लोग काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हो गए और 10 लोग बिल्कुल सेफ थे जिन्हें खरोंच भी नहीं आई, जो बिल्कुल ठीक थे। अब इस सिचुएशन में क्या करना है, किसकी क्या गलती थी? क्या ड्राइवर को ये पता था कि किस व्यक्ति को किस कर्म के फल की वजह से मृत्यु आनी है, किसको बीमार हो जाना है, चोट लगनी है, या कौन सेफ रहेगा? यहाँ पर ड्राइवर को ये सब कुछ नहीं पता। यात्रियों को किसको क्या फल मिला, ये उनको उनके प्रारब्ध के अनुसार मिला। ठीक है, अब क्या ये सही था या गलत था? इसके लिए ड्राइवर को सज़ा मिलनी चाहिए या उसे निमित्त मानकर माफ़ कर दिया जाना चाहिए? इस प्रकार के कुछ प्रश्न हम आपस में, मैं चाहती हूँ इट्स जस्ट अ फूड फॉर थॉट, आप सब विचार करें, मंथन करें और गीता को अवश्य पढ़ें। यही मैंने आपको टास्क भी दिया है, टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ कर्मा, टू अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट ऑफ कर्मास,
क्या कारण और परिणाम है कर्म के, उसको हम डिटेल में जानें। आप स्वयं पढ़ेंगे और हम इसके बारे में और बात करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देते हैं। सपोज एक सिपाही ने देश के दुश्मन को जो सीमा पर था उसको मार दिया। क्या ये हत्या है? क्या उसके लिए उसे इस पाप के लिए सज़ा मिलेगी या उसको देश की तरफ से अवार्ड मिलेगा? सी नाउ, यहाँ पर हर कर्म के पीछे उसकी क्या इंटेंशन थी, यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी केस को ऐसा समझें, किसी टेररिस्ट ने शहर में आकर किसी एक इनोसेंट सिटीजन को मार दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ही विल बी पनिश्ड। Now here, both intention and the consequence of the act was evil. Now third case, suppose a doctor mistakenly gives the wrong medicine due to which a patient dies. Here his intention was good, that is, he wanted to save the patient, but due to unintentional mistake, the consequence of his action, that is, the death of the patient, is unfavorable. Herein, the Almighty will punish him comparatively to the lesser extent. Now, fourth case, a doctor completely ignores the patient and due to non-receipt of his professional fees, the patient dies. The doctor will be liable for a much harsher punishment since both the motive and the consequence of the action are unpleasant. Next case. A gives donation of rupees 20,000 as a donation to an orphanage. Now B, out of jealousy, he is also another donor, he gives the donation of 30,000 to prove his supremacy. Now idhar the motive of B is unpleasant, though the consequences of his action is a good cause, good for the public. एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चा, उसकी माँ ने उसे लड्डू दिया खाने के लिए, उसे हाथ में लेके खा रहा है। पीछे से एक दूसरा बच्चा आया, उसने उसे धक्का दे दिया और उस बच्चे के हाथ से लड्डू गिर गया। अब वो बच्चा बहुत अपसेट हो गया जिसका लड्डू गिर गया है। अब सोचिए इस केस में उसकी माँ क्या करेगी? What do you think? Don't you think the mother will instantly give him another laddu? उसकी माँ इमीडिएटली जब देखेगी कि बच्चे के हाथ से लड्डू किसी भी कारण से किसी दूसरे ने आके चाहे गिरा दिया, माँ उसको झट से दूसरा लड्डू दे देगी खाने के लिए, जबकि वो पहले लड्डू के 2-3 बाइट्स खा चुका था। और इसके अलावा भी माँ उसे पास में आकर के सहलाएगी, पुचकार कर प्यार से बात भी करेगी। कुछ ऐसा ही परम पिता परमात्मा जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, किसी भी तरह का अन्याय हुआ है, वो उसको पूरा कर देते हैं, उसको कुछ और अच्छा देकर, कोई उपहार देकर। तो दोस्तों, this entire topic of action award is very vast and complex. We are just like a frog in the wall. Our perspective about karma result is limited only to our this present lifetime. We are unable to comprehend beyond that. Indeed, there are many other aspects in this universe which we have not been able to fully understand. We still do not know how large is this universe. It still takes us several years to reach the nearest planets. The distance between the Earth and Sun alone is estimated around 15 crore kilometers. With our relatively lesser intellect, we can only understand the main issues. So, as I started with this, it's a very complex topic. So, I think हमें क्या करना है, हम अपने कार्य के बारे में ध्यान दें। हम जो भी कर्म हम करें उन्हें बहुत सोच समझकर, जागरूकता के साथ, कंप्लीट अवेयरनेस के साथ करें। क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, और ये जानना बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल भी नहीं है।
जिस कार्य को करने से मन में खुशी होती हो, आपका मन प्रसन्न हो जाए, जोश से भर जाए, जो दूसरों की भलाई के लिए हो, वो ही करने के योग्य है। और जिस कार्य को करने में आपका मन घबराए, मन में डाउट आए, संशय आए, अंतरात्मा की आवाज़ इसे स्वीकार ना करे, वह कार्य हमें नहीं करने चाहिए। वे कर्म जो हमारे निर्माण और निर्वाण का साधन बन जाएं, हमें जीवन में उन्नत लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाएं। सिर्फ हमारी ही उन्नति नहीं, बल्कि हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की और संपूर्ण विश्व की शांति के लिए, अभ्युत्थान के लिए, प्रगति के लिए संभव हो, वही हम करें। और इस बड़े महान कर्म के यज्ञ भूमि में हम अपनी भी आहुति दे पाएँ, एक विशेष भूमिका निभा पाएँ। उसके लिए हम हमेशा शुभ कर्म करें, शुभ संकल्पों के द्वारा। इसके साथ ही चलिए हम चलते हैं अपनी आज की ध्यान की यात्रा पर और अपने अंतर मन में जाने वो कौन से कर्म हैं जो मुझे करने हैं। जाने कि मैं अकर्ता हो जाऊं, अपनी सोच, अपने विचार, अपने शब्द, अपनी क्रियाओं, इन सब के प्रति जागरूक हो जाऊं, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, जितना किए उतना पाए के सिद्धांत को समझें और ऐसे ज्ञान युक्त होकर जीवन को हम आगे बढ़ें, आगे चल सकें, यही कर्म योग है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक परम शुभ कर्म के साथ, ध्यान के साथ, एक जागरूकता के साथ, साक्षी भाव से, स्वयं की सांसों के साथ एक होकर, पूरी तन्मयता के साथ, शांति के साथ, अपनी सांसों को देखते हुए अपने भीतर गहराई में इस साक्षी भाव को जागृत करें, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी अवेयरनेस को जगाएं, यह जानने के लिए हर क्षण, हर पल मैं कौन सी चॉइसेस ले रहा हूँ, क्या चूज़ कर रहा हूँ अपने लिए। And this procedure of conscious choice making and witnessing is very, very empowering. When we make any choice, we can ask ourselves two things. First of all, what are the consequences of this choice that I'm making? In your heart, you will immediately know what these are. Secondly, will this choice that I'm making now bring happiness to me and to others around me? If the answer is yes, then go ahead with that choice. If the answer is no, if that choice brings distress either to you or to those around you, then don't make that choice. It is just as simple as that. So with your closed eyes and relaxed posture, with a complete relaxed state of mind,
Consciously put your entire attention in the heart and ask your heart what to do. Then wait for the response, a physical response in the form of a sensation. It is there in your body. Seek the answer from your heart for all the decisions you have to take at any point of your life. Last 1 minute. Express your gratitude to Almighty for guiding you through your inner voice that is always there with you. To all the guardian angels who are there with you. To Almighty for all His blessings, His support, His love. Three, two, वन। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रख लीजिए। And now you can open your eyes. Have a wonderful day, friends. Thank you so much.